हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का भगवद गीता ज्ञान प्रबोधिनी सत्र में स्वागत है। हम भगवद गीता ज्ञान प्रबोधिनी के 13वें अध्याय के भगवद गीता यथारूप प्रश्नावली से चर्चा कर रहे थे। हमने 7वें अध्याय के 20वें श्लोक से ये पहले शुरू के 5 प्रश्नों में से 3 प्रश्न किए। इसके बाद हम चौथा 5वां प्रश्न करेंगे। इससे पहले कि हम ये शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ये मंगलाचरण पढ़िए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 7वें अध्याय का 20वां श्लोक निकाल लीजिए प्लीज। भगवद गीता यथारूप खोलिए, 7वें अध्याय का 20वां श्लोक निकाल लीजिए। कामेस्तैस्ते ऋतज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवतः तम तम नियमास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। तो इसमें से हम ये प्रश्नों के उत्तर देख रहे हैं इस श्लोक से। तो चौथा प्रश्न है, परम सत्य के संबंध में चैतन्य चरितामृत का क्या मत है? उदाहरण व अनुवाद दीजिए। प्लीज रेज योर हैंड। हमने इसको पढ़ा सब लोगों ने, 7वें अध्याय के 20वें श्लोक को। आपको उसमें कुछ मिला चैतन्य चरितामृत का कोई उदाहरण तो बताइए। रेज योर हैंड। करुणा मत, यस मत। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, परम सत्य के संबंध में चैतन्य चरितामृत का मत यह है कि एकले ईश्वर कृष्ण और सब भक्त, केवल भगवान कृष्ण ही स्वामी है और अन्य सब दास हैं। उदाहरण और एग्जाम्पल प्रभु जी इस प्रकार से, जैसा कि आपने भी समझाया था प्रभु जी कि कृष्णा इज द सुप्रीम कंट्रोलर। जैसे कि ब्रह्म सरिता में भी कहा गया है, ईश्वरः परम कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदः सर्व कृष्ण कृष्ण सर्व कारण कृष्णः ना, सर्व कारण सॉरी प्रभु जी, हाँ, गोविंदः सर्व कारण कारणः। अब सही है। और कौन से ग्रंथ में लिखा है? ब्रह्म सरिता में सरिता नहीं, संहिता। ओके प्रभु जी, आपने जो बोला ना मैंने वैसा इसमें सुन के लिखा था। अच्छा, मैंने सरिता लिखा? नहीं, मतलब कि मैंने सुना गलत है प्रभु जी। हाँ ठीक है।
तो ब्रह्म संहिता है, ये ब्रह्म संहिता। ब्रह्म संहिता प्रभु जी हाँ, में कहा गया संहिता, संहिता। संहिता हम्म, सॉरी प्रभु जी, तो संहिता में भी कहा गया है कि जैसा कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणः। कृष्णा षष्ठी के कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है। बाकी अन्य सभी जो कृष्ण भगवान जी के जो विस्तार हैं वो किसी न किसी निर्दिष्ट कर्तव्य करने के लिए बाध्य हैं। और कृष्णा हैज नो बिजनेस ओनली एंजॉयर इन ब्रिज। जैसा प्रभु जी आपने समझाया था मैंने। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। और कोई ऐड करना चाहते हैं इसमें कुछ? बाकी लोग कोई ऐड करना चाहते हैं कुछ? कलावती माता जी, यस माता जी बोलिए, क्या ऐड करना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नहीं प्रभु जी, माता जी ने सब कुछ बोल दिया, लेकिन आप उस दिन बोल रहे थे ना, उदाहरण मीन्स कोट करना, हमको रेफरेंस देना है, तो बस वही है कि इसमें दिया हुआ है कि चैतन्य चरितमृत के आदि लीला के 5वें अध्याय का 142वां श्लोक है ये। बस ठीक है, ये ठीक, क्या बोल रहे हैं? ठीक है, धन्यवाद। आपने रेफरेंस भी दे दिया, कोट क्या। उदाहरण का मतलब कोट करना ही होता है। चैतन्य चरितमृत में लिखा है, ये भी कोट करना हुआ है, लेकिन ये आधा कोट करना है क्योंकि उसमें श्लोक संख्या बताई गई है। ठीक है, धन्यवाद। अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न। एक शुद्ध भक्त देवताओं एवं परम भगवान के संबंध में कैसा व्यवहार करता है? प्लीज रेज योर हैंड। रिंकू माता जी, यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक शुद्ध भक्त कभी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं के निकट नहीं जाता, वह तो परमेश्वर पर निर्भर रहता है। वे जो कुछ भी देते हैं उसी से संतुष्ट रहता है। ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही। और कोई इस कुछ ऐड करना चाहते हैं कोई कुछ? अब देखो, ये भक्तों के संबंध में क्या बात है, उनको अगर कुछ चाहिए भी तो कृष्णा के पास ही जाएंगे। विद्या चाहिए तो भी कृष्ण के पास, धन चाहिए तो भी कृष्ण के पास, सब चीजों के लिए कृष्ण के पास। देवी देवताओं की शरण में नहीं जाते। क्यों? देवी देवताओं से कोई ईर्ष्या है? नहीं। कृष्ण को ये पसंद है, देवी देवताओं के पास क्यों जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग देयर? जब तुम मेरी शरण में आ गए, जब इतना समझ में आ गया, तब उनके पास क्यों जा रहे हो? और भगवान कृष्ण देखते हैं देवताओं का स्तर, भौतिक इंद्र तृप्ति का के लिए इच्छाएं हैं उनकी अभी भी, और ये शुद्ध भक्ति का प्रयास कर रहे हैं, तो देवताओं से ऊंचे स्तर में आ सकते हैं। तो फिर सकाम कर्म क्यों कर रहे हो? सकाम कर्म की इच्छा से अगर भगवान से भी अगर मांग रहे हैं तो भी अच्छा सकाम कर्म भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भगवान से करेंगे तो वो सकाम कर्म की इच्छा समाप्त हो जाएगी। भगवान अच्छे से पूरा इलाज कर दें, केमिस्ट अच्छे से इलाज नहीं करेंगे। ठीक है, अब सब लोग 7वें अध्याय का 23वां श्लोक निकालिए। भगवत गीता की पुस्तक खोलिए, 7वें अध्याय का 23वां श्लोक निकालिए। 23वां श्लोक क्या है? इसको मेहुल प्रभु शेयर करेंगे अभी स्क्रीन पे। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति माम अपि। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को चले जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य, भगवत गीता के कुछ भाष्यकार कहते हैं कि देवता की पूजा करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के पास पहुंच सकता है, किंतु यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक भिन्न लोक को जाते हैं जहां विभिन्न देवता स्थित हैं। ठीक उसी प्रकार
जिस तरह सूर्य की उपासना करने वाला सूर्य को और चंद्रमा की उपासना करने वाला चंद्रमा को प्राप्त होता है। इसके संदर्भ में कोई श्लोक है जिसमें कि बताया गया है? कौन बताएंगे? मेहुल प्रभु सिर हिला रहे हैं। हरे यस प्रभु जी बताइए। प्रभु जी, भगवद गीता का 9.25 श्लोक इसकी पुष्टि करता है। यान्ति देवता देवान पितृ यान्ति भगवता पूजानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोपिमा। प्रभु जी उसमें बताया गया है इस प्रकार से, जिसमें जो इसका वर्णन है कि जो देवताओं के उपासक हैं, जो उनकी पूजा करते हैं, वो उनके रूप में जाते हैं। जो मेरी इसमें बड़ा स्पष्ट बताया है। संस्कृत में यान्ति मतलब है जाते हैं, देवव्रता मतलब देवताओं के उपासक, देवान मतलब देवताओं के पास। देखो यही बात को रिपीट यहाँ पे फिर से दो इस श्लोक में भी कही। देवताओं के उपासक देवताओं के पास जाते हैं, उनके लोग। यान्ति देवव्रता देवान पितृनि यान्ति पितृव्रता। पितरों के पास जाते हैं, पितृन मतलब पितरों के पास जाते हैं, पितृन मतलब पितरों के पास, यान्ति मतलब जाते हैं, पितृव्रता मतलब पितरों के उपासक। भूतानि यान्ति भूतेज्या, भूत प्रेतों के पास जाते हैं। भूतेज्या भूतों की पूजा करने वाले, जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूत प्रेतों के बीच में जन्म लेके कष्ट भोगते हैं। यान्ति मध्या जनोपिमा, और जो सब कारणों का कारण मुझे जानकर मेरी पूजा करते हैं वो मेरे पास आते हैं। भगवान बता रहे स्पष्ट। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान क्यों नहीं चाहते कि ये देवताओं की पूजा करें? कृष्ण भगवान के सारे अंश हैं, ये देवता लोग सब भगवान का ही, ये जीव तत्व है सारे के सारे। आप जैसे जीव आत्मा है वैसे देवता भी जीव आत्मा है। जैसे मान लो आप लोगों के बीच में से कोई देवता बन जाए अगले जन्म में, कैसे? अगर मान लो कोई बहुत जबरदस्त भगवान का नाम ले, सब कुछ करे और इच्छा क्या करे कि भगवान, भोग की इच्छा हो, चल रही हो मन में, भोग चाहता हो, भगवान के पास जाना नहीं चाहता हो, तो भगवान सोचते हैं इतना भजन कर रहा है मेरा, कुछ तो इसको रिजल्ट मिलना चाहिए। तो बोलते हैं यहाँ पे भोग करेंगे तो पाप के भागी बनेंगे, वहां पे भोग की सामग्री बहुत उपलब्ध है और वहां पाप के भागी भी नहीं बने। देवलोक में भगवान फिर देवता बना के, देवता बना के देवलोक चले जाए। देवलोक जाने का तो भक्त लोग समझते हैं देवता देवलोक जाना क्या है, वो इसकी निंदा करते हैं। देवलोक, देवताओं के पास देवलोक जाना है, स्वर्गलोक जहां से कभी भी निकाल दिए जाएंगे जैसे ही पुण्य समाप्त होंगे, ना जाते हुए भी निकाल दिए जाएंगे। और जाएंगे क्यों? भगवान को भूल जाएंगे वहां। वहां ऐसा एटमॉस्फेयर है, देयर इज सो मच डिस्ट्रैक्शन। सबके सबके शरीर सुंदर उत्पन्न होता है। जेंट्स आर हैंडसम एंड लेडीज आर ब्यूटीफुल। मान लो कोई तपस्या कर रहा है, भगवान का ध्यान लगाना चाहता है, ध्यान लगा रहा है, उधर से एक दो अप्सरा जा रही है, तो ध्यान लगने से नहीं लग रहा, बताओ। भगवान ने बड़ी कृपा की है जो उसको पृथ्वी लोक पे भेजा है। पृथ्वी लोक पे भेजा है मतलब कि कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है भक्ति के लिए। कैसे कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है भक्ति के लिए? कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चली रही। भगवान भगवद गीता में बताते हैं ना, दुखाल्यम अशाश्वत, मतलब एक दुख से छूटो, कुछ दूसरा दुख इंतजार कर रहा है। दो दुखों के बीच में जो गैप है, जब एक दुख से छूटे और दूसरा दुख नहीं आया, उसके बीच में की जो अवस्था है उसको हम लोग सोचते हैं बड़े सुखी है।
वो सुख है ही नहीं यहाँ पे, दुखालय है, दुखालय। तो इस संसार में इतने ऐसे रहना चाहिए जैसे कि जितने में अपना कार्य पूरा हो, बस अपना कार्य निपटाए और चल जाए बस। जैसे टॉयलेट में व्यक्ति जाता है, कितनी देर शौक से बैठा है वहां पे? नहीं ना, जब तक अपना कार्य निपटाया तब उसके बाद निकल गए बाहर। उसी तरह से who would like to stay in this material world where there is so much problem? There are problems and there are torrents of problem. ये तो भक्ति करके सीख जाते हैं उन प्रॉब्लम को सहन करना। और वो प्रॉब्लम दिखती नहीं है, कष्ट लगता नहीं है, क्योंकि समझते हैं कि हाँ ये तो ऐसा तो होना ही है। ये ऑलरेडी एक्सपेक्ट करते हैं कि इस संसार में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होनी है। ऐसे एनवायरनमेंट में भगवान ने हमको भेजा जिसमें चाहते न चाहते भगवान की शरण में आना ही पड़े। भगवान की शरण में आने के दो तरीके हैं, अपनी मर्जी से चले जाएं या संसार के जूते खा के जाएं। सबसे बेस्ट ये है कि अपनी मर्जी से चले जाएं, नहीं तो दूसरा तरीका तो उसके बाद फिर वहां जाना पड़ेगा। कोई बहुत ढीठ होगा तो उसको इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में जाना पड़ेगा। कोई भी सोचे इस संसार में सुखी रहेगा भगवान के को साइड में रख के, तो भगवान की इन्वॉल्वमेंट नहीं। आई वॉन्ट टू बी हैप्पी विदाउट गॉड, हो ही नहीं सकता, क्योंकि आनंद का तो भगवान का ही दूसरा नाम है। भगवान सतचित आनंद है, आनंद का घना स्वरूप है। आनंद है ही नहीं भगवान को उनके अलावा। इस संसार में प्रतीति है, बस झूठ मूठ लगता है कि इसमें आनंद है, असलियत में उसमें कष्ट होता है। जैसे जैसे एक जिसको चर्म रोग हुआ होता है, खुजली की बीमारी, तो उसको खुजली परेशान कर रही है, खुजली हल्का सा खुजलाएंगे तो खुजली कम हुई, आराम मिला, लेकिन बाद में वही जख्म होने लग गया उसको खुजलाते खुजलाते। यही है संसार में। तो जो सूर्य की उपासना करेंगे वो सूर्य को प्राप्त करेंगे, जो चंद्रमा की उपासना करेंगे वो चंद्र को प्राप्त करेंगे। तो जिस प्रकार की हम पूजा करेंगे वैसा लोक हमको प्राप्त होगा। मैंने पहले एक बार एग्जाम्पल बताया था, पता नहीं आपको लोगों को स्मरण हो या नहीं, तो मैं उसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ कुछ दूरी पे एक मेडिकल स्टोर है, सूर्या मेडिकोस। एक बार मैं दवाई लेने गया तो मैं वहाँ पे काउंटर में खड़ा हूँ और उन्होंने इशारा किया मुझे, रुको जरा। और वो बड़ी देर तक पूजा करते रहे। तो मैंने देखा किसकी पूजा कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखो। उनका छोटा सा जो मंदिर था वहां पे मैंने ध्यान से देखा, घोड़े घोड़े दिखाई दिए। हाँ, सात सात घोड़े शायद, ये कितने घोड़े जो भी, और पीछे एक घोड़े पे बैठे हैं वो सूर्य देव थे। तो फिर मैंने पूछ लिया, मैंने बोला आप किसकी पूजा करते हो? कहते सूर्य देव की। तो मैंने बोला सूर्य देव की क्यों? शिव जी की क्यों नहीं, विष्णु की क्यों नहीं, या और दुर्गा की क्यों नहीं? बोलते देखो हमारे परिवार में सबका उच्च है, सूर्य का उच्च का सूर्य है कुंडली में। तो पंडित जी ने बताया आपके लिए सूर्य की पूजा ही श्रेष्ठ रहेगी, बस सूर्य की पूजा करो। अब उसके बाद नाम भी रखा है सूर्या मेडिकोस, और सूर्य की पूजा में लगा हुआ है पूरा परिवार। और पूजा भी बड़े तन्मयता के साथ कर रहे हैं। अब सोचो जरा, बहुत ही ज्यादा पूजा करेंगे, अच्छे से तन्मयता के साथ लगे रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा सूर्य लोक तक पहुंच जाएंगे। बस सूर्य लोक में स्पेशल शरीर मिलेगा जिसमें सूर्य लोक में
वो आग से जलते नहीं वो लोग। पंच तत्व का शरीर होता है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। अग्नि तत्व ज्यादा होता है जो सूर्य लोक के वासी। और उसके बाद क्या गति होगी? सूर्य में आसक्त होंगे, सूर्य की जो गति होगी उनकी गति। सूर्य मान लो अपने पूरे कार्यकाल के बाद नीचे की ओर गिर गए, पृथ्वी लोक को आए, ये सारे के सारे लोग उनके पीछे पीछे पृथ्वी लोक को आ गए, क्योंकि उनकी आसक्ति जिसमें है वही वही डेस्टिनेशन मिलेगा। जिस देवता के प्रति आसक्ति है उस देवता का जो डेस्टिनेशन होगा वही डेस्टिनेशन इनका होगा। भगवान थोड़ी नहीं कहीं पिक्चर में, सूर्य है ना पिक्चर में। तो सूर्य इस जीवात्मा, सूर्य नारायण हम बोल देते हैं कई बार। भगवान ने उनको सूर्य की उनको वो शक्ति दी है, इसलिए उनका ही इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नारायण, बट ही इज नॉट नारायण। इसी प्रकार यदि कोई इंद्र जैसे देवता की पूजा करना चाहता है तो उसे पूजे जाने वाले उसी देवता का लोक प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि जिस किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर इसका निषेध किया गया है, क्योंकि यह स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक भौतिक जगत के अन्य लोगों को जाते हैं, किंतु भगवान का भक्त भगवान के ही परम धाम को जाता है। अब ये जो सूर्य चंद्र इत्यादि है ना, ये स्वर्ग लोक कोई एक प्लेनेट नहीं है जहां पे कि स्वर्ग लोक हो गया। तो जैसे यहाँ से आप ऊपर की ओर जाओगा ना, कुछ समय के बाद अंतरिक्ष जो पृथ्वी का प्रभाव है जहाँ पे वो समाप्त हो जाता है, ऑक्सीजन समाप्त हो जाती है, फिर उसके बाद स्पेस बोलते हैं हम उसको। ऊपर ऐसे ऊपर जैसे जाते रहेंगे, देन देयर कम्स अनदर स्फेयर जहाँ पे चंद्रलोक भी है, सूर्यलोक भी है। ये सारा का सारा स्वर्ग में आता है। मान लो जैसे इधर से ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर से और इस मतलब कुछ पोर्शन तक ये सारा एरिया स्वर्गलोक है। उसमें चंद्रलोक भी स्वर्गलोक है का पार्ट है, सूर्यलोक भी स्वर्गलोक का पार्ट है। और ये सारे के सारे इनके जो भी उसका हेड है, सूर्यलोक का हेड है सूर्यदेव, उनको रिपोर्ट करना पड़ता है इंद्र के दरबार में। इंद्र इज द हेड। अमरावती में रहते हैं वो, अमरावतीपुरी। तो सूर्य इस प्रकार से लोग क्या सोचते हैं, स्वर्ग लोक मतलब एक ऐसा प्लेनेट। नर्क लोक में भी ऐसी डिफरेंट डिफरेंट प्लेनेट, ये वाला सेल का जहाँ पे ये वाली सेल मिलती है, फिर दूसरे वाला सेल और दूसरा वाला स्पेस, वो भी स्पेस है। कितना स्पेस है वहां पे, अलग अलग जगहें हैं जहाँ पे अलग अलग तरह के दंड मिल रहे होते हैं। यहाँ यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि यदि विभिन्न देवता परमेश्वर के शरीर के विभिन्न अंग है तो उन सब की पूजा करने से एक ही जैसा फल मिलना चाहिए, किंतु देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं क्योंकि वे यह नहीं जानते कि शरीर के किस अंग को भोजन दिया जाए। देखिए, मान लो कोई बोले कि चंद्रमा सूर्य सब भगवान के ही अंश है, उनके शरीर के अंश है। ऐसा कहते हैं ना कई जगह के, भगवान के ही शरीर का अगर विराट स्वरूप समझा जाए इस पूरे ब्रह्मांड को, ये ब्रह्मांड विराट स्वरूप है, इसमें फिर अलग अलग सूर्य चंद्र इत्यादि भगवान विराट स्वरूप के अंग है। तो फिर वो सोचे कि एक की पूजा करेंगे अगर किसी देवता की, तो भगवान के एक अंग की पूजा कर रहे हैं तो भगवान की पूजा कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि सबको एक समान तो नहीं समझा जा सकता। भोजन तो मुंह से खाया जाता है, कहीं और से कान से नाक से भोजन नहीं डाल सकता। तो देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं, वह नहीं जानते कि शरीर के किस अंग को भोजन दिया जाए
उनमें से कुछ इतने मूर्ख होते हैं कि वे यह दावा करते हैं कि अंग अनेक है, अतः भोजन देने के ढंग अनेक है। अंग अनेक है, भोजन देने के ढंग अनेक है। हम्म? किंतु यह बहुत उचित नहीं है। क्या कोई कानों या आंखों से शरीर को भोजन पहुंचा सकता है? वे यह नहीं जानते कि ये देवता भगवान के विराट शरीर के विभिन्न अंग हैं, और वे अपने अज्ञानवश यह विश्वास कर बैठते हैं कि प्रत्येक देवता पृथक ईश्वर है तथा परमेश्वर का प्रतियोगी है। देखो, स्पिरिचुअल स्काई ऊपर किसी में आपस में प्रॉब्लम नहीं है। कौन बड़ा, शिव जी बड़े, विष्णु बड़े, ब्रह्मा जी बड़े या देवी बड़ी, सबको पता है। ये लड़ाई सारी यही है संसार में, किसी को पता है। सब जो देवी के उपासक है वो लड़ रहे होते हैं, नहीं देवी सबसे बड़ी। शिव जी के उपासक बोलते हैं शिव जी के समान कोई है ही नहीं। वहां स्पिरिचुअल स्काई में सबको अंडरस्टैंडिंग है। हम्म? तो वो क्या सोचते हैं कि ये जो जैसे देवी के उपासक है, वो सोचते हैं कि ये विष्णु जो है ना, ये एक प्रतियोगी है जो हमारी देवी को, इनके लोग नीचा दिखाते हैं। यानी कि हमारी ये सेपरेट है, ये देवी ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। या फिर ये कोई सूर्य का उपासक होगा, वो सोचता है सूर्य ही सबसे, ये बाकियों बाकी जो है सारे प्रतियोगी है। प्रतियोगी मतलब कि वो लोग सोचते हैं कि वो ईश्वर है, नहीं हम नहीं ऐसा सोचते, ये ईश्वर है। इस प्रकार से यानी कि स्वतंत्र समझते हैं, सबको स्वतंत्र समझते हैं। कोई स्वतंत्र नहीं है, सब भगवान के अंडर है ये सारे देवता। इस यूनिवर्सल गवर्नमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट्स को संभाले हुए हैं, जो भगवान ने उनको अलग अलग डिपार्टमेंट्स दिए। न केवल सारे देवता अपितु सामान्य जीव भी परमेश्वर के अंग या अंश है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि ब्राह्मण परमेश्वर के सिर हैं, क्षत्रिय उनकी बाहें हैं, वैश्य उनकी कटी है, कटी यानी कि कमर, शूद्र उनके पांव है, और इन सब के अलग अलग कार्य हैं। यदि कोई देवताओं को यथा अपने आप को परमेश्वर का अंश मानता है तो उसका ज्ञान पूर्ण है, किंतु यदि वह इसे नहीं समझता तो उसे भिन्न लोकों की प्राप्ति होती है जहाँ देवतागण निवास करते हैं। यह वह गंतव्य नहीं है जहाँ भक्तगण जाते हैं। देवताओं से प्राप्त वर नाशवान होते हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत के भीतर सारे लोग, सारे देवता तथा उनके सारे उपासक नाशवान हैं। अतः इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि ऐसे देवताओं की उपासना से प्राप्त होने वाले सारे फल नाशवान होते हैं। अतः ऐसी पूजा केवल अल्पज्ञों द्वारा की जाती है। चूंकि परमेश्वर की भक्ति में, कृष्ण भावनामृत में संलग्न व्यक्ति ज्ञान से पूर्ण दिव्य आनंदमय लोक की प्राप्ति करता है, अतः उसकी तथा देवताओं के सामान्य उपासक की उपलब्धियां पृथक पृथक होती हैं। परमेश्वर असीम है, उनका अनुग्रह अनंत है, उनकी दया भी अनंत है, अतः परमेश्वर की अपने शुद्ध भक्तों पर कृपा भी असीम होती है। तो ये श्लोक हमने पढ़ा अभी। अब हम प्रश्न उत्तर पे आएंगे। जो हमने पढ़ा उसके अनुसार आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। किसी को कोई प्रश्न है अभी पूछना चाहते हैं? अच्छा, ठीक है। तो छठवां, नहीं, हाँ, छठवां प्रश्न 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में से ये प्रश्न है, जिसका उत्तर उसमें से अभी जो हमने पढ़ा उसमें से आपको देना है। देवताओं की उपासना करने वाला कहाँ जाता है? प्लीज रेज योर हैंड।
नेहा सैन माता जी बोलिए। धन्यवाद जी, आवाज कुछ कम आ रही है। जो जो इसका ईयर प्लग है ना, उसको 1 मिनट के लिए हटा दो। मेरी आवाज आपको कम आएगी, लेकिन आपकी जो भी जोर से सुनाई देगी। ईयर प्लग को हटाओ जरा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हाँ जी, अब ठीक है। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, जो जिस देव की पूजा करते हैं वो उसी लोक को जाते हैं प्रभु जी। ठीक है, कोई कुछ ऐड करना चाहता है इसमें? डायरेक्टली अनम्यूट करके बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, इसका उत्तर इस तरह से भी हो सकता है कि देवताओं के उपासक भिन्न लोक को जाते हैं जहाँ विभिन्न देवता स्थित हैं। ठीक उसी प्रकार जिस तरह सूर्य की उपासना करने वाला सूर्य को या चंद्रमा का उपासक चंद्रमा को प्राप्त होता है, इसी प्रकार यदि कोई इंद्र जैसा देवता की पूजा करना चाहता है तो उसे पूजे जाने वाले उसी देवता का लोक प्राप्त होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, धन्यवाद। इसका बस। और कोई कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं? तो रिंकू माता जी का हाथ खड़ा है अभी भी। माता जी, आप कुछ ऐड करना चाहते हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो तरुणा माता जी ने कहा मेरा भी यही था। हैं? ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। धन्यवाद। किसी ने वो वाला कोट क्या एक जगह और भी है ना भगवत गीता में, सेम चीज कही गई। यान्ति देवव्रता देवाम यान्ति पितरः। 9वें अध्याय का 25वां श्लोक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। समस्त शास्त्र जब यह कहते हैं कि सभी देवता परमेश्वर के शरीर के विभिन्न अंग हैं, तो परमेश्वर की उपासना के स्थान पर देवताओं की उपासना करने पर व्यक्ति को लाभ क्यों नहीं मिल सकता? सारे शास्त्र कहते हैं देवता भगवान के शरीर के विभिन्न अंग हैं। तो शरीर के एक अंग को कुछ देंगे, हाथ को कुछ दिया, तो उसी व्यक्ति को दिया ना, वो उस व्यक्ति के हाथ को दिया, या उसके गर्दन में माला पहनता है, तो वो सम्मान पूरे व्यक्ति को मिला ना? नहीं मिला? तो फिर ऐसे क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं समझा जा सकता कि देवता को दिया तो भगवान को ही दिया, क्योंकि उसने के अंग है? कौन समझाएगा मुझे ये? बाकी लोग हाथ नहीं उठा रहे। कलावती माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे इस पैराग्राफ में बताया हुआ है कि यदि विभिन्न देवता परमेश्वर के शरीर के विभिन्न अंग है तो उन सब की पूजा करने से एक ही जैसा फल मिलना चाहिए, किंतु देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं क्योंकि वे नहीं जानते कि शरीर के किस अंग को भोजन दिया जाए। उनमें से कुछ इतने मूर्ख होते हैं कि ये दावा करते हैं कि अंग अनेक है तब भोजन देने के ढंग अनेक है, किंतु यह बहुत उचित नहीं है। क्या कोई कानों या आंखों से शरीर को भोजन पहुंचा सकता है? वे ये नहीं जानते कि देवता भगवान के विराट शरीर के विभिन्न अंग है और वे अपने अज्ञानवश ये विश्वास कर बैठते हैं कि प्रत्येक देवता पृथक ईश्वर है तथा परमेश्वर का प्रतियोगी है। हरे कृष्णा। ठीक है, तो सारे के सारे देवताओं के विभिन्न कार्य होते हैं, भगवान ने सबको अलग अलग कार्य किए। उसी तरह से शरीर के भी अंग अलग हैं, तो शरीर के ही अंग है, लेकिन सबका अलग अलग कार्य है। उनको इक्वल नहीं माना जा सकता, या उनको शरीर के समान नहीं माना जा सकता।
तो देवता की उपासना करने पे परमेश्वर की उपासना का फल नहीं मिलेगा। जैसे भोजन को विशेष जगह को ही खिलाना पड़ेगा तभी पेट को प्राप्त होगा। ठीक है। 8वां प्रश्न, तमोगुण प्रवृत्ति वाले लोगों का क्या विश्वास है? बताइए, तमोगुण प्रवृत्ति वाले लोगों का क्या विश्वास है? प्लीज रेज योर हैंड। ब्रजेश लता माता जी, आपने हाथ खड़ा किया क्या इस क्वेश्चन के लिए? हरे कृष्णा प्रभु जी, पहले में खड़ा किया था वो। तो हर अब बार नहीं, हर बार। सॉरी प्रभु जी। रिंकू माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। तमोगुण प्रवृत्ति वाले लोगों का विश्वास है प्रभु जी, देवता भगवान के विराट शरीर के विभिन्न अंग है। वे अपने अज्ञान वश यह विश्वास कर बैठते हैं कि प्रत्येक देवता पृथक ईश्वर है तथा परमेश्वर का प्रतियोगी है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। कोई ऐड करना चाहता है इसमें कुछ? इसमें तमोगुण शब्द इस्तेमाल किया है क्या? ये तमोगुण प्रवृत्ति वाले लोग ही ऐसा करते हैं? ऐसा तमोगुण नहीं प्रभु जी, ऐसा तो नहीं है। ये अज्ञानवश यह विश्वास कर बैठते हैं, ये है प्रभु जी इसमें। देवता पृथक ईश्वर है। अभी और किन किन लोगों ने हाथ खड़े किए थे? आप लोगों का आंसर क्या है? खुशी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा भी रिंकू माता जी जैसा ही आंसर था, सेम है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तमोगुण मतलब वो अज्ञान में है, इसलिए तमोगुण से संबंधित। ठीक है, डायरेक्टली इसमें कलावती माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, तमोगुणी वर्ड तो नहीं है, लेकिन जो देवताओं के उपासक है, जो तमोगुणी होते हैं, वो देवताओं की तो पूजा करते हैं, शायद इसलिए इसका आंसर यही हुआ क्या? नहीं जी, नहीं, तमोगुणी लोग देवताओं की उपासना करते हैं, ये सूचना किसने दिया? सॉरी प्रभु जी, लेकिन जैसे हम लोग पढ़े थे ना, जो मांसाहार करते हैं तमोगुण में होते हैं, तो वे देवी काली की पूजा करते हैं, तो देवी भी तो देवी देवताओं में नहीं है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि देवताओं की ही उपासना करते हैं, वो राक्षसों और भूतों प्रेतों की भी उपासना करते हैं। अगर कहें कि देवताओं की उपासना तमोगुण वाले भी करते हैं तब ठीक है, ही करते हैं तब मुश्किल है। ही मतलब ओनली तमोगुण वाले करते जी हैं। जी, सॉरी प्रभु। भी करते हैं तो सतोगुण वाले भी करते हैं, तमोगुण वाले भी करते हैं, रजोगुण वाले भी करते हैं। ठीक है, तमोगुण वाले देवताओं की उपासना करते हैं। हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे कि भस्मासुर या फिर हिरण्यकशिपु, ये सारे तमोगुणी शिव जी की उपासना करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों का परमेश्वर के शरीर से क्या संबंध बताते हैं? वेद ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों का परमेश्वर के शरीर से क्या संबंध बताते हैं? मैंने सोचा सब लोगों के हाथ खड़े होंगे इसमें। आप लोग भगवत गीता खोल के नहीं बैठे हुए यदि उसके तात्पर्य में देख के उत्तर दे सकते हैं। सीमा में बताइए।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी, ब्राह्मण जो है परमेश्वर के सिर हैं, क्षत्रिय उनकी बाहें हैं, वैश्य उनकी कटी तथा शूद्र उनके पांव हैं, और इनके कार्य भी अलग अलग है। सॉरी प्रभु जी अगर गलती है। तो यानी कि ब्राह्मण उच्च हुए और शूद्र सबसे निम्न है। सिर ऊंचा स्थान होता है, पैर सबसे निम्न स्थान, ऐसा? जी। और लोग क्या बोलते हैं? अनम्यूट करके बोलते हैं जो बोलना चाहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरी बहुत छोटी बुद्धि है, लेकिन जितना मुझे लग रहा है प्रभु जी, एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन प्रभु जी ऐसा नहीं हो सकता कि सिर प्रभु का, क्योंकि भगवान तो पूरे साक्षात ऊपर से नीचे तक एक ही है, तो सर हाथ हम अलग अलग ऐसे नहीं कर सकते प्रभु जी। चरण भी उनके उतने ही वैल्यूएबल, मतलब उतने ही पूजनीय है जितने उनका वो है। बाकी उसके कारण क्या है प्रभु जी, वो आप समझा दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी ने कहा कि भगवान का पूरा शरीर इम्पोर्टेंट, चरण भी और उनका सिर भी। अगर ब्राह्मण उनके सिर है तो भगवान का पार्ट होने के कारण वो इम्पोर्टेंट है, और पैर है तब भी भगवान का पार्ट है, तो वो इम्पोर्टेंट। बाकी लोग कुछ बोलना चाहते हैं? प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कहने में थोड़ा सक्षा रही हूँ, वैसे रामायण में पूरी व्याख्या दी एक दिन आपने भी की, क्यों मुख मतलब खाना खाता है और मतलब अच्छे भगवान का भजन, मतलब ऐसे, मतलब मुझे थोड़ा कहने में पहले समझ में आ रहा, क्या नहीं जा रहा। समझ तो रही हूँ कि जैसे कि सिर ऊपर होता है और मतलब भोजन करता है, तो ब्राह्मण का काम है मतलब हवन करना, मतलब ऐसे लिखा है प्रभु जी, पर मुझे कहने में थोड़ा अब इसको इस तरह से समझिए। पहली बात तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये जाति के हिसाब से नहीं, कर्म के हिसाब से। ये कर्म के हिसाब से, जैसे हाथ छतरी का काम करते हैं। हाँ ठीक है, मैंने सुन लिया, आपका म्यूट कर दिया। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो फिर दूसरी चीज इम्पोर्टेंट बात ये, वो भगवान की भक्ति करने में ये इम्पोर्टेंट होता है कि उसका भाव कैसा है, वो कौन सी सेवा कर रहा है, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट। जैसे कि मान लो कोई पुजारी की सेवा कर रहा है, तो उसको सोचे कि ये बड़ा उच्च श्रेणी की सेवा कर रहा है, और कोई मंदिर का वॉशरूम क्लीन कर रहा है, मान लो स्वीपर, तो उसको समझे कि ये निम्न सेवा, वो डायरेक्ट भगवान की सेवा कर रहा है, ये मंदिर का टॉयलेट की सेवा कर रहा है, साफ कर रहा है। नहीं, भगवान इस तरह से नहीं देखते। भगवान तो हृदय में झांकने में इंटरेस्टेड है, किसकी भावना कैसी है, भगवान ये देखने में इंटरेस्टेड है कि हृदय में किसके भगवान के बारे में चिंतन हो, हु इज थिंकिंग अबाउट लॉर्ड। और उनका, अगर ब्राह्मण ये सोच रहा है या पुजारी ये सोच रहा है, हाउ इम्पोर्टेंट आई एम सो डियर टू लॉर्ड, मैं भगवान का इतना प्रिय हूँ, भगवान ने देखो मुझे ये सेवा दी है, जब मर्जी भगवान को छू लो, भगवान की सेवा कर लो, उनको फूल चढ़ाओ, फल चढ़ाओ। भगवान की दृष्टि कहाँ जाती है, कौन अपने आप को निम्न समझ रहा है, कौन अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहा है, उसके ऊपर भगवान की दृष्टि नहीं जाती। इसका मतलब वो गर्व से फूला हुआ है, अहंकार से पूरित है, अहंकार से भगवान को बड़ा, भगवान को अप्रिय है अहंकार। विनम्रता भगवान को प्रिय लगती है। अगर कोई ये सोचता है कि ये भगवान कृष्ण के भक्तों के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा, भगवान कृष्ण के भक्त भगवान के गेस्ट हैं, या जो भी मंदिर में आ रहा है वो भगवान का गेस्ट है,
और मैं ये सेवा कर रहा हूँ भगवान की प्रसन्नता के लिए, और अपने आप को निम्न मास समझ रहा है कि मैं निम्न हूं, आई हैव नो क्वालिफिकेशन, आई डोंट डिजर्व टू बी ए पुजारी, मेरे अंदर इतने गुण नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान ने मुझे अपनी सेवा में लगाया है, लगा के रखा, और मैं भगवान की सेवा कर पा रहा हूँ, इवन झाड़ू देने की भी सेवा करता हूँ, तो मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, या भगवान की मेरे ऊपर बड़ी कृपा है, वो भगवान को पसंद है। और जो ये सोचे कि मुझे तो ये सेवा मिलनी चाहिए थी क्योंकि मैंने ब्राह्मण परिवार से तो भगवान को इस प्रकार की अहंकार पसंद नहीं है। भगवान की नजर में सारी सेवाएं बराबर है। मंदिर में झाड़ू मारने वाले की सेवा और पुजारी की सेवा, ये दोनों इक्वल है भगवान की नजर। भगवान तो हृदय में देखना चाहते हैं, सेवा भाव किसका ज्यादा है, भगवान के प्रति कृतज्ञता किसकी ज्यादा है, भगवान से प्रेम किसका ज्यादा है, वो भगवान को बड़ा प्रिय है। देखिए, भगवान के दर्शन हुए और कोई व्यक्ति सोचता है मैं बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ, आई एम वेरी वेरी VIP पर्सन, इसलिए मेरे को फ्रंट में आगे दर्शन मिलने चाहिए। दूसरा एक व्यक्ति सोचता है मैं तो कुछ सेवा भी नहीं कर पाता भगवान की, और मैं तो डिजर्व ही नहीं करता, ये सारे के सारे महान लोग ये आगे दर्शन करें, मैं थोड़ा पीछे कहीं पे भी छुप के दर्शन करूँ। तो जैसे मंदिर के पट खुलेंगे, भगवान उस व्यक्ति को ढूंढ होंगे कौन अपने आप को निम्न समझता है। जो अपने आप को उच्च समझता है, बड़ा व्यक्ति समझता है, उनकी तरफ भगवान की दृष्टि में पहले उसकी तरफ दृष्टि जाती है। कौन? विनम्रता भगवान को प्रिय। हम इस संसार में देखते हैं ना, हमारे साथ कोई विनम्रता के साथ व्यवहार करता है, हमें भी बहुत प्रिय, अच्छा लगता है उसका विनम्रता देखना। हम भगवान के अंश है, इसीलिए जो भगवान को अच्छा लगता है इस तरह से हमको भी इस तरह से देखना चाहिए। विनम्रता। हम किसी के अंदर घमंड देखते हैं, अहंकार, खराब लगता है ना हमको, भगवान को भी ऐसे खराब लगता है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, भले ही इस तरह से बताया गया ये भगवान के ये शरीर का हिस्सा है, लेकिन कोई इस प्रकार से गर्व करे कि मैं ब्राह्मण हूं, पहली बात तो उसका गर्व यही खत्म हो जाना चाहिए। स्कंद पुराण में लिखा है कलो शूद्र संभव, कलयुग में सारे के सारे शूद्र हैं, शुद्ध। कोई ब्राह्मण बनता है अपने कर्मों के कारण, और जो ये 6 कार्य करे वो ब्राह्मण। पठन पाठन, यजन याजन, दान प्रति। कौन कर रहा है आज के दिन? Everybody is after job, everybody is looking for job, they want to serve someone so that they can get some money. Parents are teaching their children how to become first class servant. वो अच्छे प्रोफेशनल कॉलेज में डालना चाहते हैं ताकि उनको जॉब मिले। जॉब करना मतलब जो भी जॉब करता है वो सर्वेंट है, चाहे वो गवर्नमेंट का सर्वेंट है, चाहे वो किसी लाला जी का सर्वेंट है, टाटा कंपनी, टाटा मालिक उनका सर्वेंट, या किसी भी बड़ी कंपनी का सर्वेंट। पहले में इस तरह से एम्प्लॉयमेंट नहीं ना होता था, बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं ना होती। शूद्र का काम होता है सर्विस करना, किसी के सहारे अपना जीवन जीना, उनकी सेवा करना। ब्राह्मण किसी की जॉब नहीं करता, ये 6 कार्य करता है। पठन पाठन, यजन याजन, दान प्रति। वेदों का अध्ययन औरों को कराना और वेदों का अध्ययन खुद करना। पठन पाठन, खुद करना पठन, और उससे करवाना पाठन। यज्ञ, खुद से यज्ञ करना और उससे यज्ञ करना। यजन याजन। दान प्रतिग्रह, केवल दान के ऊपर अपना गुजारा करना, और प्रतिग्रह एक्स्ट्रा हो जाए तो संचय नहीं करना, संग्रह नहीं करना, प्रतिग्रह करना। प्रतिग्रह मतलब आगे बांटना।
ऐसा कौन कार्य कर रहा है आजकल? कौन ब्राह्मण है? गलत फहमी में जी रहे, झूठ झूठ मूठ के लग रहा है कि बहुत बड़े ब्राह्मण। जो ये 6 कार्य कर रहे हैं वो ब्राह्मण। कौन कर रहा है ये 6 कार्य आजकल? इसलिए स्कंद पुराण में गलत बोला क्या? उन्होंने बोला कलो शूद्र संभवा, कलयुग के युग में सब लोग प्राय शूद्र ही होंगे। अभी भी देखो प्राय सब लोग नौकरी के पीछे भागते हैं। बस ये शूद्र का सिम्टम है, नौकरी के पीछे भागते। To become servant, they want to become servant, they want to serve someone and get someone. ब्राह्मण से नीचे क्षत्रिय माने जाते थे। क्षत्रिय भी कर्म के अनुसार, जाति के अनुसार, जाति में बाद में बन गई और सब लोग ये सोचने लगे जो ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, ऐसा नहीं होता। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं होता, वकील का बेटा वकील नहीं होता, जब तक कि वो क्वालिफिकेशन अर्जित नहीं करता। वैसे ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं होता जब तक वो क्वालिफिकेशन अर्जित नहीं करता। अभी तो सब लोग अपने आप को ब्राह्मण समझते हैं, बड़े श्रेष्ठ ब्राह्मण, चतुर्वेदी ब्राह्मण, और लज्जा नहीं आती अपने को चतुर्वेदी कहते हुए या त्रिवेदी या कुछ। ठीक है, वो जैसा भी चला आ रहा है, वो अपना सर में मुंह में रख लिया है। लेकिन सोचो जरा कि ब्राह्मण के गुण है क्या हमारे? जब मैं शुरू में इस्कॉन में गया था तो वो मुझे कुछ सिखाने के लिए, तो मैं भी ये सोचता था मुझे क्या सिखा रहे हैं, आई एम ऑलरेडी फ्रॉम ए ब्राह्मण फैमिली। बचपन से मैंने ये भगवान के बारे में सुना, जाना। फिर जब लेक्चर में सुना और उन्होंने सुनाया ब्राह्मण क्या है, जो ये ब्राह्मण के कर्म करे, 6 कार्य करे, वो ब्राह्मण, तो सारी हवा निकल गई। तब तक मैं अपने आप को बड़ा ब्राह्मण समझता। फिर मुझे लगा ये ठीक कह रहे शास्त्र, कलो शूद्र संभव। जब तक ब्राह्मण के कार्य, कलयुग में प्राय सब शूद्र है। जब तक ब्राह्मण का कार्य नहीं किया जाए वो ब्राह्मण नहीं है। डॉक्टर का बेटा जैसे बिना क्वालिफिकेशन अर्जित करते कि डॉक्टर नहीं हो सकता, वकील का बेटा वकील नहीं हो सकता, वैसे ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कल करेंगे, लेकिन आज मैं एक क्वेश्चन से इसको समाप्त करता हूँ। शास्त्रों से कोई एग्जाम्पल दे सकता है? जस्ट रेज योर हैंड, जिसको मैं पूछूं वो हाथ कर दे। जिसमें है तो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, लेकिन उसको कोई ब्राह्मण ही नहीं मानता। ऐसा कोई शास्त्रों में कोई एग्जाम्पल दे सकता है मुझे? कोई शास्त्रों का रेफरेंस दे सकता है जिसमें कोई व्यक्ति ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है लेकिन उसको कोई ब्राह्मण मानता ही नहीं? सिर्फ इतना, जितना पूछा उतना ही आंसर। भारती शर्मा माता जी, यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। रावण, हाँ रावण का जन्म का हुआ था ब्राह्मण परिवार में। जी प्रभु जी। रावण के पिताजी का नाम किसको मालूम है? बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, अनम्यूट। विष्णुवा प्रभु जी। हाँ, लेकिन कोई उसको ब्राह्मण मानता है? रावण को सब लोग उसको असुर मानते हैं, असुर। ठीक है, अब विश्रवा ब्राह्मण परिवार से एक ऋषि थे, विश्रवा। लेकिन उनका पुत्र के अंदर कोई ब्राह्मण के गुण नहीं थे। उन्होंने दैत्यों के, राक्षसों वाले गुण अपनाए, उनको सब राक्षस मानते। अब मुझे कोई ऐसे बताइए एग्जाम्पल जिसमें कोई राक्षस के घर पैदा हुआ लेकिन उसको कोई राक्षस मानने के लिए तैयार ही नहीं। रेज योर हैंड। करुणा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। मैं गलती हो सकती हूँ प्रभु जी, क्या बोलते हैं, प्रहलाद महाराज जी। हाँ बिल्कुल, प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज जी ने हिरण्यकशिपु से जन्म लिया, लेकिन कोई ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ मान रहे उनको, वैष्णव, भगवान के भक्त।
तो इससे क्या समझ में आता है कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण वाला कंसेप्ट नहीं है होता, लेकिन हम इस संसार में मानते हैं, इस चीज को मान लेते हैं। ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण, उनका फैमिली में सारे लोग ब्राह्मण, चाहे वो काम कर रहे हो, अभी शराब की दुकान खोल के बैठे हो, शर्मा लिक्विड शॉप इस टाइप से मान लो। सोचिए, बताइए, आपको ऐसे ब्राह्मण दिखते हैं आजकल जो मांसाहार करते हैं? पहले मांसाहार कोई करता नहीं था, कोई ब्राह्मण ढूंढ के भी नहीं मिलता था जो मांसाहार करता हो। अब बताओ, ये कोई ब्राह्मण के गुण है उनके अंदर? ठीक है, हम इसको यहीं पे विराम देंगे और नेक्स्ट 4 क्वेश्चन 10, 11, 12, 13, ये 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में इसका आंसर है। आपको ये पढ़ के आने, या आपने पढ़े होंगे, मैं एक बार इसको पढ़ लेता हूँ और एक होमवर्क और दे रहा हूँ आपको। 9वें अध्याय का 24वां श्लोक और 10वें अध्याय का 30वां श्लोक आप घर से पढ़ के आएंगे। लिख लीजिए, नोट कीजिए, कल हम चर्चा करेंगे। 9वें अध्याय का 24वां श्लोक और 10वें अध्याय का 30वां श्लोक, ये आप घर से पढ़ के आएंगे। बाकी 7वें अध्याय के 23वें श्लोक से भी ये 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये 4 क्वेश्चन है किसका ज्ञान पूर्ण है, ये आपको इसमें मिलेगा इस बार 7वें अध्याय के 23वें श्लोक। फिर देवताओं के उपासकों को इस श्लोक में अल्प मेधसाम, अल्प बुद्धि वाले लोग क्यों कहा गया है? देवताओं की उपासना करते हैं, वो कैसे हो गए अल्प बुद्धि वाले, कम बुद्धि वाले कैसे हो? ये आपको बताना है, पढ़ के आना है, उसके बाद बताना है। पढ़ के आने का मतलब ये है कि आपको प्रभुपाद जी वाली भगवत गीता यथारूप पढ़ के आना है, या कोई और ऑथर की गीता पढ़ के आएंगे, उसमें तात्पर्य इत्यादि जो है प्रभुपाद जी की जो भगवत गीता है उसमें ढंग से लिखा, ये बताया है। अन्य कुछ श्लोक पढ़ के आएंगे, फिर आपको आंसर नहीं मिलेगा। फिर 12वां प्रश्न, परमेश्वर की प्रेम भक्ति में संलग्न एक शुद्ध भक्त का गंतव्य क्या है, ये बताना है। और परमेश्वर के संबंध में क्या क्या असीम है, ये आपको बताना है। 9वें अध्याय के 24वें श्लोक से यज्ञ क्या है, वर्णाश्रम धर्म किस लिए है, लोग भौतिक संसार में क्यों आ गिरते हैं, ये प्रश्नों के उत्तर आपको देने। और 10वें अध्याय के 30वें श्लोक में भी कुछ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम कल ही चर्चा करेंगे, अभी हम उसको यहीं पे विराम। भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।